कि आईपीएल की तैयारी करते करते ईशान किशन अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खो देंगे। आखिर कहां है ईशान किशन? जी हां, ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। ये सवाल ईशान किशन के फैंस जो हैं वो लगातार पूछ रहे हैं और जब बात सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आ गई तो लोग थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि अब तक ईशान किशन के बारे में यही बात थी मैनेजमेंट के एंड से कि ईशान जब तक रेडी नहीं होते हैं वापस से खेलने के लिए हम उनको टीम में नहीं बुलाएंगे, या ईशान अपने एंड से जब तक अवेलेबल नहीं बताते हैं वो टीम में नहीं आएंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब राहुल द्रविड़ ने यह बात कह दी कि अगर ईशान को अपने आप को कंसिडर कराना है तो ईशान को खेलना शुरू करना होगा, और खेलना शुरू करने से मतलब था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी शुरू करनी होगी। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक खिलाड़ी जो आपकी टीम में था, आपकी टीम से वो खिलाड़ी बाहर जाता है पर्सनल लाइफ के कुछ इश्यूज की वजह से, जिसको सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाता है और कह दिया जाता है कि मेंटल फटीग की वजह से वो बाहर जा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स बहुत तरह से आ रही हैं, रूमर्स बहुत तरह से आ रहे हैं। एक रूमर ये कहता है कि जितेश शर्मा के इंक्लूजन की वजह से ईशान किशन खुश नहीं थे और इस वजह से वो बाहर चले गए। फिर कुछ रूमर्स ये कहते हैं कि अंदर में कुछ खटपट हुई जिस वजह से ईशान चले गए, और ईशान ने एज सच कुछ मेंटल फटीग नहीं था, क्योंकि अगर मेंटल फटीग होता तो वो अलग अलग जगह पार्टी करते हुए नहीं दिखते। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं बीसीसीआई से ये भी खबर आई कि अगर वाकई ईशान मेंटल फटीग से जूझ रहे थे तो दुबई में पार्टी करके या अलग अलग जगह उनको जाने की क्या जरूरत थी, वो अपने घर जाकर के वहां मतलब कंप्लीटली रिलैक्स कर सकते थे। लेकिन ये सारी कॉन्वर्सेशन थी जो चल रही थी। इस बीच में जब ईशान किशन रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नहीं दिखे, जब झारखंड की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं दिखे, तो फिर सवाल बड़ा हो गया। और जब वो वडोदरा में किरण मोरे की एकेडमी, जहां पर पांड्या ब्रदर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां जब दिखे तो फिर सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ईशान किशन का पूरा फोकस अब आईपीएल है? क्योंकि अगर आपको टीम में आना है, अगर आपको अपने फैंस से अपनी डिमांड बढ़वानी है, तो आपको उसके लिए परफॉर्मेंस करनी होती है। और अगर आप टीम इंडिया में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर अगर आपको टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आईपीएल बहुत अच्छा जरिया है कि अगर टीम आपको अंदर ना भी ले, आप परफॉर्म करते रहोगे तो एटलीस्ट फैंस जो हैं वो आपका सपोर्ट लगातार करेंगे। और हमने देखा है संजू सैमसन के केस में कि जब फैंस आपका सपोर्ट करते हैं तो मैनेजमेंट को मजबूर होकर के आपको टीम में रखना पड़ जाता है। लेकिन क्या वाकई ईशान किशन की ये जिद है कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मुझे सीधा सीधा टीम में लो? क्योंकि एक एंगल ये भी है और लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर ईशान किशन फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? जब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट मींस कि वो जिस भी रीजन से टीम से बाहर गए थे अब वो उससे फ्री हैं। अब एज सच मेंटल फटीग नहीं है, ठीक ठाक टाइम हो गया है, और अब वो वापस से अपने किट को उठा करके कुछ प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है। तो आखिर वो प्रैक्टिस रणजी ट्रॉफी में क्यों नहीं दिख रही है? वो झारखंड की तरफ से क्यों नहीं खेल रहे हैं? और अगर झारखंड की तरफ से नहीं खेल रहे हैं और वहां किरण मोरे की एकेडमी में जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हार्दिक पांड्या उनके कप्तान हैं। ये हमें पता है कि हार्दिक पांड्या मुंबई के कप्तान हैं और पांड्या ब्रदर्स वहां प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, और वहीं जाकर के हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच मीन्स उनका जो फोकस है वो पूरा पूरा आईपीएल है। अब इन सब में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात यहां से आ गई कि जब ईशान पूरी तरह से अपने आप को टीम से बाहर रख रहे हैं, जब ईशान पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट से कॉन्वर्सेशन कट कर चुके हैं। जी हां, बात यह भी है कि ईशान किसी का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है क्या नहीं, ये तो तब पता चलेगी जब या फिर राहुल द्रविड़ या किसी मैनेजमेंट की तरफ से कोई बात आए, या फिर ईशान खुद अपनी तरफ से कोई बात आकर के सामने से कहें। लेकिन जब तक नहीं, तब तक रिपोर्ट्स और रूमर्स यही हैं कि ईशान ने मैनेजमेंट से, टीम से अपना कॉन्टैक्ट हर तरह से तोड़ दिया है। ईशान का पूरा फोकस आईपीएल है, और इसी कॉन्टैक्ट तोड़ने की वजह से बात यहां तक आ गई है कि ईशान किशन अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खो सकते हैं। फिलहाल उनके पास सी ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर सालाना उन्हें 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, और अब आगे जाकर के कब तक ये कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ रहता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है। टी20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे लोग ईशान किशन को टीम में देखना चाहते हैं, क्योंकि ईशान का जो प्लेइंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं टीम मिस करेगी। और अगर ईशान ने आईपीएल में परफॉर्म कर दिया तो फिर उनके फैंस उन्हें उसी तरह सपोर्ट करने लगेंगे जिस तरह से हमने संजू सैमसन को सपोर्ट होते हुए देखा है। तो क्या आपको लगता है कि ये आईपीएल ईशान किशन के लिए बड़ा हो सकता है? क्योंकि अगर आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर शायद फैंस भी शांत हो जाएंगे। तो ईशान किशन को अब अगर वापस से टीम में आना है तो राहुल द्रविड़ के हिसाब से उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, परफॉर्म करना पड़ेगा, और फिर टीम इंडिया उनको कंसिडर करेगी। और कहीं ना कहीं ईशान की तरफ से जो दिख रहा है वो ऐसा है कि उनका सारा ध्यान आईपीएल पर है।
क्या आप इस डिसीजन में, इस सिलेक्शन में ईशान के साथ हैं, या फिर आपको भी लगता है कि ईशान को अब आकर के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करना चाहिए, रणजी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और तभी उनको टीम में जगह मिलेगी? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।